नमस्कार दोस्तों, इजी लाइफ मेक फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत जिसे आप बीमारी भी बोल सकते हैं, जो अगर किसी को हो जाए तो उसको काफी देर तक तो पता ही नहीं पड़ेगा कि वह इस बीमारी से ग्रसित है, और जब तक उसको पता पड़ेगा उसका बहुत ही कीमती समय वेस्ट हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, जरूरत से ज्यादा सोचना। स्टडी करने के लिए यदि कोई स्टूडेंट 1 घंटे से किताब खोल के बैठा हुआ है, लेकिन पिछले 1 घंटे से वह पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि वह कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, सोचने से रुक ही नहीं रहा है, ऐसे सोच रहा है जैसे उसने सोच नाम के प्लेनेट के टूर का फुल टिकट ले रखा है। जब भी वह कोई काम करने जाता है, फिर से उसके दिमाग में वही सोच घूमती रहती है। जब कोई डिसीजन लेना चाहता है, तब भी इतनी बार सोचता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाता। सोच सोच के पूरा थॉट प्रोसेस कमजोर हो गया। पास्ट में पेंडुलम की तरह झूल रहा है। मैं ऐसा कर सकता था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ये हो सकता था, वह हो सकता था, होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। पास्ट नहीं तो फ्यूचर में झूमते रहेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, नहीं कर पाया तो और अगर कोई घर पर रात को आने में थोड़ा लेट हो गया तो सोच सोच कर गला सूखा जा रहा है कि कहीं वो फिल्मों की तरह दिया बुझने वाला सीन तो नहीं होने वाला। देखो दोस्त, बनना था आपको वॉरियर, लेकिन बन गए वरियर। चीता बनना था, चिंता कर कर के बर्बाद हो गए। आज हम इसी जरूरत से ज्यादा सोचने वाली बुरी आदत के बारे में बात करेंगे। श्री भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि है कृष्ण, इस मन को रोकना तो असंभव है, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है। वह कभी यहाँ तो कभी वहां भटकते रहता है, और जब मेरे जैसा अर्जुन इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा तो एक आम इंसान कैसे अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है। श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, तुम सही बोल रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि मन को वश में करने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? श्री कृष्ण बोले, अध्ययन, साधना का अध्ययन करके कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने विचारों को जीत सकता है। वह जो सोचना चाहे सोच सकता है, जो करना चाहे कर सकता है, और अपने विचारों को एकाग्र करके जो बनना चाहे बन भी सकता है। अब ये जानते हैं कि यह अध्ययन क्या है, हमें ओवरथिंकिंग से बचने के लिए कैसा अध्ययन करना चाहिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। देखो, होता क्या है, जब आप ओवरथिंकिंग करते हो तो आप अपने वर्तमान से निकलकर, यानी कि जो काम आप उस समय पर कर रहे हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर या तो आप पास्ट में चले जा रहे हो या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हो। अपने विचारों को वर्तमान में पकड़कर रखना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है और आप उस समय अपने काम में पूरा ध्यान लगा पाते हो। जब आप बीते हुए कल या पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपके मन में सबसे पहले यही बात आती है कि ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। सुनिए दोस्तों, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, लेकिन उससे आपको जो मैसेज मिला है, उससे आपको जो सीखने को मिला है, उस सीख को तो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। पास्ट केवल और केवल सीखने के लिए ही होता है। पास्ट का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि बस मेरे से सीखो। इस बारे में मत सोचो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, केवल इस बारे में सोचो कि जो भी हुआ उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ। अगर मेरा कुछ नुकसान भी हुआ तो भी मुझे वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिला है, और वह कुछ ना कुछ क्या होता है तो वे होता है सीख, लेसन। और जैसे ही आप अपने आप को ये रियलाइज करवा लोगे कि पास्ट होता ही है सीखने के लिए, पास्ट ना कमी निकालने के लिए होता है, ना ही दोष देने के लिए होता है, पास्ट केवल सीखने के लिए ही होता है, उसी वक्त आप अपने आप को पास्ट से मुक्त कर लोगे। जब आपको अपने पास्ट का विचार आए तो केवल ये सोचो कि जो होना था वो हो गया। अब उस पास्ट से एक मैसेज लेकर के मैं अपने आज को कैसे बेहतर बना सकता हूं, आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, वो होना चाहिए लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। तो आपने अपने आप को पास्ट से फ्री कर लिया और फ्यूचर से अपने आप को ऐसा कहकर फ्री कर लीजिए कि अभी अभी इस मूवमेंट पर मैं काम कर रहा हूं, उस पर ही मेरा भविष्य डिपेंड करता है। फ्यूचर के बारे में सोचने से फ्यूचर नहीं बदलेगा, पास्ट से सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने से ही फ्यूचर बदलेगा। तो आपने अपने आप को पास्ट और फ्यूचर दोनों से फ्री कर लिया।
ये बेसिक फंडा हो गया ओवर थिंकिंग से बचने का। आपको अगर बार बार कोई थॉट परेशान कर रहा है, टेंशन हो रही है, तो अपने लिए मैन्युअली दूसरे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने यह ट्रैक कर लिया है कि आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रहे हो, तो आपके पास ऐसा कोई शौक होना चाहिए जिसमें आप उस वक्त अपना समय लगा सकते हो। मानो आप वॉकिंग करने चले गए, थोड़ी देर बाहर घूमने चले गए, आप जो भी काम कर रहे हो केवल उस काम को एंजॉय करना सीखो। बहुत से लोग हैं जो खाना खाते रहेंगे और कुछ सोचते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे और सोचते रहेंगे। वो भूल जाते हैं कि चाय कितनी अच्छी बनी है या खाना कितना स्वादिष्ट बना है, मौसम कितना सुहाना है, वह जिंदा है, स्वस्थ है, घर पे सब ठीक है उनके, वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक जो ग्रेटिट्यूड है आपकी जिंदगी में, जो आपके पास में है उस वक्त, उसको हम भूल जाते हैं। हम सूरज के ग्रेटफुल है जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन है। हम ऑक्सीजन के ग्रेटफुल है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। इसलिए लंबी सांस लो और बोलो कि इस जीवन में जो मुझे चाहिए वो इस वक्त अपने काम पर ध्यान देने के लिए और ठंड से बचने के लिए वह सब है मेरे पास। ना मेरे पास किसी चीज की कमी है और ना कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी हो और मैं हासिल ना कर सकूं। तो ऐसा सोचोगे, तसोगे तो आप अपने आप को हर तरह की चिंता से पास्ट और फ्यूचर से मुक्त कर लेते हो। Which on the way to enjoy your present and stop overthinking। आपकी लाइफ में अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। अगर मान लो आपकी सिस्टर जॉब करती है और उसकी शाम छुट्टी हो जाती है, पर रात के 10 बज गए लेकिन अभी तक वह घर नहीं आई, तो क्या आप बैठे बैठे केवल सोचोगे या फिर उनके ऑफिस में कॉल करोगे, कहीं से पता लगाओगे, किसी और की हेल्प लोगे? यानी कि एवरी टाइम एवरी मोमेंट यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम और यू थिंक अबाउट सॉल्यूशन। हर समय हर घड़ी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप या तो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें या फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचें। सोचना ही तो है, किसी एक के बारे में आपको सोचना है। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट गेटिंग इनटू एनी वरी। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में उस जगह पर नहीं हो जहां पर आज आपको होना चाहिए था, तो इसमें अब भी देर नहीं हुई है। आप उस चीज को तो नहीं, लेकिन उससे बेहतर चीज को जरूर अचीव कर सकते हो। जब आप अपने आप को कन्विंस करते रहते हो, मोटिवेट कर लेते हो, तो आप इसे डिजर्व करते हो, आप उससे बेहतर डिजर्व करते हो। तब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन डेवलप करते हो, और आप में यदि कोई कमी भी रह जाती है जिसकी वजह से आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हो, तो एक चीज याद करो, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ईश्वर हम सब पे मेहरबान होते हैं। उन्होंने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है जो हर काम में, हर फील्ड में, हर क्वालिटी में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फिल्मों में ऑस्कर लेने वाला आर्टिस्ट स्विमिंग में गोल्ड मेडल ला रहा है, मैराथन में भी गोल्ड मेडल ला रहा है, या अपनी कंट्री का प्रेसिडेंट भी बन गया हो। उससे सब इंसान खुश है, किसी को उससे कोई शिकायत नहीं है। वह दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत भी है। वह चंद्रमा पर भी जा सकता है। जी नहीं, ईश्वर ने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है। कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होती है। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और बहुत अधिक परेशान हो रहे हो, तो सुनिए, आप में कोई कमी है या अगले किसी में कोई कमी है और उससे आपको फर्क पड़ रहा है, तो सोचिए कि इट्स नेचुरल। अगर उसमें कोई कमी है तो अच्छाई भी जरूर होगी। आपकी जो थिंकिंग है वह नेगेटिव चीजों से हटाकर उस इंसान में क्या पॉजिटिव है उस पर फोकस करे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अपने विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसका सीधा सा तरीका यही है कि अध्ययन, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको किस चीज का अभ्यास करना है? पास्ट और फ्यूचर के विचारों से आजाद होकर वर्तमान में काम पर फोकस करना। इसीलिए अभी आप जो है, जिस पल में आपकी सांसें चल रही है, यकीन मानो आप बहुत ही भाग्यशाली और खुशनसीब है। अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जीवन है, गलतियां चूक हो जाती है, लेकिन इसके लिए हम हमारे इतने हसीन जीवन को नेगेटिविटी और परेशानियों से तबाह नहीं कर सकते। गलतियां सुधारने का मौका मिल सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती।
इसीलिए दोस्तों, पास्ट की अपनी गलतियों और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान समय और अनमोल जीवन व्यर्थ न करें। आपका कर्तव्य है कार्य करना, बाकी सब आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।